बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्वीडन में कुरान की बेहुरमती वाले वाक़े पे। पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लोगों ने स्वीडन में होने वाले इस घिनौने, इस ख़तरनाक और इस बदतरीन और शर्मनाक अमल को कंडेम किया और पूरी दुनिया में इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बिलख़ुसूस बड़ी दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी कुरान की सपोर्ट में आ गए, मुसलमानों की सपोर्ट में आ गया। बिलख़ुसूस जो सदर पुतिन हैं, रूस के सदर, उन्होंने कुरान पाक को सीने से लगाया, उसको चूमा, जिससे उनकी कुरान के लिए एहतराम और मुसलमानों के लिए इज़्ज़त ये रिफ़्लेक्ट करता है। अब देखते हैं कि ये कुरान की बेहुरमती और कुरान को जलाए जाने का ये जो वाक़या है, ये कानून की नज़र में, पाकिस्तानी कानून की नज़र में पहले इसको देखते हैं, फिर इसको इंटरनेशनल लॉ की नज़र में देखते हैं। सबसे पहले कुरान करीम के बाद हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं वो है हमारी ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जहाँ बात की है, उन्होंने बहुत क्लियरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन उसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, 7 से 9 रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इन लिमिट्स के अंदर आपने बोलना है, जिसमें मज़हब के बारे में बिलख़ुसूस कहा गया है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, कोई एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ किसी एक मज़हब की, किसी एक शख्स की, किसी एक गैर मुस्लिम की बेहुरमती या किसी की तज़लील या किसी भी किस्म की कोई भी ऐसे अमल के लिए सपोर्ट किया गया या मोटिवेट किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा आइन इसको मना करता है। और फिर जो दूसरी चीज़ जिसको हम पाकिस्तानी बिलीव करते हैं वो है हमारा कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान। ताज़ीरात पाकिस्तान में ये एक बहुत ख़तरनाक जुर्म है, किसी भी मज़हब की तज़लील करना, किसी भी मज़हब की तहकीर करना या किसी के मज़हब को बुरा भला कहना, इसकी ममानियत है और इसकी सख्त तरीन सज़ा है। अब एक है तहकीर करना और एक उस किताब को जला देना, जो कि सबसे ख़तरनाक एक अमल है, जो बदतरीन फ़ेल है किसी भी शख्स का। ये उसके अंदर के गुस्से का, उसके गुस्से का ये रिफ़्लेक्ट करता है कि उसके अंदर कितना गुबार भरा हुआ है, कितनी उसके अंदर मैलिस है। ये एक बहुत ही शर्मनाक अमल है। इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल लॉ में भी देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में भी आपको किसी के मज़हब की तहकीर की, किसी के मज़हब की बेतौकीरी की, किसी के मज़हब को के साथ बदतमीज़ी करने की या किसी के मज़हब को या किसी की किताब की जलील करने और रुस्वा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ना यूएनओ देता है, ना दुनिया का कोई और इंटरनेशनल कोवेनेंट ICCPR है, उसमें भी अगर आप पॉलिटिकल नेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी देख लें, ह्यूमन राइट्स के लॉज देख लें, सब लॉ उठा के देख लें, किसी एक भी जगह पे आपको किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी के मज़हब की तौहीन कर सके। लेकिन स्वीडन में बिलख़ुसूस ये कानून पास करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। हम स्वीडन से एहतजाज करते हैं और उनसे पूरी दुनिया और हम पाकिस्तानी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस अमल को गैर कानूनी करार दें, इसके बारे में करारदाद पास करें अपनी जो लेजिस्लेचर है, और उसमें ऐसी कानून साजी करें ताकि मुसलमान और दुनिया के दीगर मज़ाहिब आपके शर से महफूज रह सकें और ऐसे जो कमीने घटिया लोग हैं जो कि मज़हब की तौहीन करते हैं और दूसरे इंसानियत के जो मज़हब हैं उनकी तज़लील करते हैं या उनके बारे में ऐसा सोचते भी हैं, ऐसे शख्स को सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। और अपने कानून में आप ये सख्त तरीन सज़ाएँ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया इसी तरह से आपके जुल्म का शिकार होती रहेगी। और ये पहला स्टेप है। दूसरा फिर अदरवाइज़ फिर दुनिया को आपके साथ बाइकआउट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ बिलख़ुसूस अगर देख लिए जाएँ, अगर वहाँ पे कोई शख्स इस तरह का अमल करता है तो फ़ौरन उस मुल्क के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वीडन के ख़िलाफ़ यूएनओ क्यों नहीं खड़ी हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों नहीं खड़ी हुई, पूरी दुनिया की जो कम्युनिटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स के लोग, वो क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं उनको ऑब्जेक्ट कर रहे? ये एक सवालिया निशान है। ये हमें भी सोचना चाहिए, दुनिया की भी सोचना चाहिए, हमारे मुस्लिम उम्मा के दीगर लीडर्स को भी ये सोचना चाहिए। लेकिन कल के दिन में एक बहुत अच्छा ये हुआ कि पूरे मुल्क में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो PTI के लोग थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, चाहे वो नवाज शरीफ लीग थी, कोई भी लोग थे, सब ने मिल के
मुत्तहद होकर ये पैगाम दुनिया को दिया, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। मेरे पहले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि हमें मुत्तहद होकर एक डेटरेंट किस्म का एक प्रोटेस्ट देना चाहिए, जो कि कल हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सब ने इस वाक़े को कंडेम किया। बिलखुसूस ख़ान साहब ने पूरे पाकिस्तान में इस वेव को पैदा किया और लोग एहतजाज के लिए निकले, तो लोग एहतजाज के लिए निकले और इसी तरह से फिर हुकूमत को भी उन्होंने वेकअप की कॉल दी और इस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान की मुल्क का हर तबका एहतजाज के लिए निकला। ये एक बहुत पॉजिटिव और खुशाइंद बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें और एक दूसरे की भी इज़्ज़त करें और एक दूसरे की इज़्ज़त और तौक़ीर का ख्याल रखें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा।